सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें आपका पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है। राजन सीरीज पूरा कंप्लीट करा दिया है और पवन सीरीज में बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। और यहाँ पे अब लघुत्तरीय प्रश्न मैंने देखिए 3 पार्ट करा दिए हैं। आपका ये चौथा पार्ट है। इसमें यहाँ पे प्रश्न संख्या हमने 37 तक कर लिया है। अब प्रश्न संख्या हम यहाँ पे 38 से करने वाले हैं। देखिए 38 नंबर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इससे क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए इस क्लास को और इस क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो सभी लोग हैं सभी लोग जुड़ जाएं। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आपको पता है कहाँ पे मिलेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वह मैथ का प्लेलिस्ट है जो कि एक खुल के आपको मिल जाएगा। वहां पे पूरी क्लासेस और सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 38 से। देखिए प्रश्न संख्या 38 है, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह दृष्टिगत हुआ कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। यह बताइए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। अब समांगी, देखिए एक पासे की बात की जा रही है, एक समांगी पासा। समांगी पासा मतलब कि वही पासा जो आप जानते हैं जिसपे एक फलक पे एक अंक लिखा होता है और कुल 6 फलक होते हैं। मतलब एक फलक पे 1 लिखा होता है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5, छठवें पे 6। ये 6 फलक होते हैं और सभी फलकों पे अंक अंकित होते हैं, जैसे आपके लूडो की जो गिट्टिक होती है उस पे, ठीक। तो अब बोल रहा है कि एक समांगी पासा है, उसको 54 बार 54 बार फेंका जा रहा है और जिसमें से सम अंक ऊपर आने की जो संख्या है वह 25 है। अब देखिए सम अंक कौन कौन से हैं। सम अंक इसमें कौन कौन सा, देखिए 2 है, 4 है और 6 है, यही अंक। अब बोल रहा है कि 2, 4, 6 जो है वह 25 बार ऊपर आया है, तो ये बताइए कि विषम अंक ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिए सम अंक जब 25 बार आया है तो अब इन अंकों को अगर हम हटा दें तो ये आप देखेंगे कि जो अंक बचते हैं वह सब विषम अंक ही बचते हैं। जैसे कि 1, 3 और 5, 3 अंक ये और 3 अंक ये सब मिलाकर के यही 6 अंक आते हैं, जिसमें से आपको 3 अंक जो सम है उनके आने की संख्या बता दी गई है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जो बचे हुए प्रयास हैं जिसमें पासा फेंका गया है उसमें क्या आएंगे, उसमें विषम अंक ही आएंगे, क्योंकि उसके अलावा तो कोई चीज आनी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सम अंक के ऊपर आने की संभावना अगर 25 है तो विषम अंक के ऊपर आने की संभावना जो हो जाएगी वह कुल कितनी बार पासा फेंका गया है उसमें से सम जितनी बार आया है वह हम घटा देंगे तो हमको विषम मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सम के बाद विषम ही संख्याएं आएंगी और कोई संख्या आने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 54 में से 25 घट जाएगा, 29 बार विषम अंक ऊपर आएंगे पासे पे, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से इसको हल कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 39, संभावनाओं से संबंधित कोई 2 क्षेत्रों का विवरण दीजिए। आप देखिए कि संभावनाओं से जुड़ी हुई बात हम किस बारे में सबसे अधिक करते हैं। एक तो मौसम के बारे में सबसे अधिक करते हैं और जो हमारे देश के अन्नदाता हैं वह अपनी फसल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छी फसल पैदा होना और वर्षा की संभावना होना, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई। एक क्या है, एक फसल से अनाज से जुड़ी हुई संभावना है और एक मौसम से जुड़ी हुई संभावना है। इस तरीके से एग्जाम्पल आपको लिखने को कहा था, ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, यदि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए तो चित्त चित्त यानी कि हेड कॉमा हेड
और चित्त पट्ट यानी कि हेड कॉमा टेल, और पट्ट और चित्त क्रमशः 9, 8 और 12 बार आए तो बताइए कि पट्ट पट्ट कितने बार आया होगा। अब देखिए, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो हेड कॉमा हेड, टेल कॉमा टेल और हेड कॉमा टेल और टेल कॉमा हेड, यही 4 संभावनाएं होती हैं और इसमें से 3 बता दिया है। चित्त यानी कि हेड, दोनों बार हेड आने की संभावना जो है 9 है, और चित्त हेड और टेल आने की संभावना 8 है, और पट्ट और यानी कि टेल और हेड आने की संभावना 12 है। यानी कि एक संभावना जो बच गई पट्ट पट्ट, ये टेल कॉमा टेल, उसी के बारे में पूछ रहा है। अब 40 बार उछाला गया है तो सभी का बता दिया कि इतनी बार ये आया है, तो बची जो संख्या होगी वह उसमें क्या आया होगा, उसमें टेल कॉमा टेल ही आया होगा, क्योंकि बाकी तीनों तो आ चुके हैं। अब जो आना है वो चौथा ही आना है। तो अगर हम कुल में से जितना 40 बार उछाला गया है उसमें से ये तीनों जितनी बार आए हैं उसको जोड़ के घटा लें तो हमारा पता चल जाएगा कि पट्ट पट्ट कितनी बार आया। यानी कि 40 माइनस 9 और 8 17 और 12 29, 40 में से 29 घट जाएगा, 11 बार टेल टेल आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं आप। अब इसके बाद आगे देखिए, प्रश्न संख्या 41 है। दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि दो चित्त यानी कि हेड कॉमा हेड और एक चित्त यानी कि एक जगह कहीं पे हेड, ठीक है, हेड टेल आया होगा या टेल हेड आया होगा, ये 210 बार और ये 90 बार आया है। कोई भी चित्त नहीं यानी कि दोनों जगह टेल, ठीक है, चित्त नहीं आया इसका मतलब पट्ट आया होगा, इसका मतलब दोनों जगह टेल आया, ये 100 बार है। तो इसका प्रतिशत हमें, इसको देखिए, इसमें से प्रत्येक घटना की घटित होने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें से प्रत्येक घटना जो घटी है 2 बार चित्त आने का प्रतिशत निकालना है। यानी कि अब देखिए 400 बार उछाला गया है तो इसका मतलब है हमें निकालना है 90 400 का कितना प्रतिशत है। तो 90 अंश में हो जाएगा और बटे कुल जितना संख्या होता है तो 90 बटे 400 हो जाएगा और गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं जिसको हमें प्रतिशत में परिवर्तित करना होता है। देखिए 2 शून्य यहाँ कट जाएगा और 90 बटे 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 45 बटे 2 हो जाएगा और ये 22.5 प्रतिशत आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है एक चित्त होने का प्रतिशत। 210 बार ऐसा हुआ है कि चित्त आया ही आया है, चाहे किसी एक पे ही आया है लेकिन आया है। ठीक है, अब किसी एक पे चित्त आया है 210 बार, तो उसको अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो लिखेंगे 210 बटे कुल संख्या 400 बार और गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। देखिए 0 0 कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 2 0 5 और 2 यानी कि 50 2 52.5 प्रतिशत ये आ जाएगा। और कोई भी चित्त नहीं, इसके आने की को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 बटे 400 और देखिए 0 0 कट जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 यानी कि आ जाएगा 25%। तो 25% ये देखा गया कि 100 बार जो आया है 25% कोई चित्त नहीं आया है। ठीक, तो इस तरीके से प्रतिशत में बदल लेंगे, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक पासे को फेंका गया है और एक पासे को हम फेंकते हैं तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 यही आता है। अब एक कितनी बार आया है, जब 1000 बार पासे को फेंका गया है, 1000 बार, जैसे एक बार फेंकिए 2 बार 3 बार, इस तरीके से 1000 बार फेंका गया है और नोट किया गया कि एक जो है वह 185 बार आया है, 2 145 बार आया है, 3 160 बार आया है, 4 140 बार आया है,
5 180 बार आया और 6 190 बार आया है। तो इसको बोल रहा है कि इसको प्रत्येक जो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत निकालना है हमको। प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे, देखिए एक आया है कितनी बार, एक के आने का प्रतिशत, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 2 चित्र आने का प्रतिशत, वैसे हम लिखेंगे एक के आने का प्रतिशत बराबर हो जाएगा। अभी देखिए एक का हम लोग निकाल रहे हैं, एक का प्रतिशत, तो वो कितना हो जाएगा, एक कितनी बार आया है तो 185 बार, और कुल संख्या कितना है 1000 बार पासे को फेंका गया है, और गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह, 2 शून्य कट जाएगा और 10 से भाग हो जाएगा 185 में, तो हो जाएगा 18.5 प्रतिशत। देखिए यही यहाँ पे निकाला गया है। इसी तरीके से 2 देखिए 145 बार आया है, तो 145 गुणे 100 प्रतिशत चिन्ह, ये आ जाएगा 145/10 यानी कि 14.5%। इसी तरीके से 3 160/1000 गुणे 100 प्रतिशत। अब 160/10 यहाँ पे सभी शून्य कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 16%। इसी तरीके से 4 है 140 बार, तो सभी शून्य यहाँ पे कट जाएंगे, 14% आ जाएगा। 5 इसी तरीके से 180/1000 गुणे 100 प्रतिशत, तो सभी शून्य यहाँ भी कट जाएंगे, तो 18%। और 6 190 बार यानी कि सभी शून्य कट जाएंगे, ये आ जाएगा 19%। तो इस तरीके से प्रतिशत में अगर आपको जानना है कि कितना प्रतिशत एक आया, कितनी प्रतिशत बार 2 आया, कितनी प्रतिशत बार 3 आया, तो ये हम लोग प्रतिशत में निकाल लेंगे और ये निकल जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 43। यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब देखिए शेयर प्राप्त करने की जो संभावना हो जाएगी वह कैसे निकालेंगे। देखिए एक कंपनी है जो 10 लाख शेयर जो है वह बेच रही है, 10 लाख शेयर, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं, 50 लाख लोग हैं, ठीक। तो अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो हमारे अनुकूल घटनाएं होती हैं बटे कुल घटनाएं हम लोग लिखते हैं। तो अनुकूल घटना क्या है, शेयर खरीद लेना। तो किसी के द्वारा शेयर खरीदे जाने की जो चांसेस हैं, कितना शेयर है, 10 लाख शेयर है, और लोग कितने हैं, यानी कि कुल घटनाएं कितनी हैं, कुल लोग कितने हैं, तो ये है 50 लाख लोग। तो 10 लाख बटे 50 लाख हो जाएगा, सभी शून्य कट जाएंगे, बचेगा 1/5। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/5, मतलब 5 आदमियों में से 1 आदमी को शेयर मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 10 छात्रों का अंक दिया है, देखिए 3 3 6 3 9 1 10। यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, वह संख्या होती है जो सबसे अधिक बार किसी आंकड़े में आई रहती है। अब यहाँ पे देखिए 62 65 63 70 72 70 74 70 64 और 80। यहाँ पे आप देखेंगे 70 जो है वह 3 बार आ रहा है, और बाकी जो संख्याएं हैं वह आपकी एक एक बार आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें 70 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक क्या होगा, 70 होगा। सब यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है 70 जो है आंकड़े में सबसे अधिक बार 3 बार आ रहा है, इसलिए 70 क्या होगा, बहुलक होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पद दिया है, उसकी बारंबारता दिया है, 12 5 बार आ रहा है, 16 11 बार, 20 15 बार, 24 22 बार, 28 8 बार। तो सबसे अधिक बार जो आ रहा है वह 22 बार, क्या कौन सा पद है, 24। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 24 हो जाएगा, ठीक है। गलती ये मत करिएगा कि 22 जो है हमारा बहुलक है, ये गलत है। सही जो है वह बारंबारता नहीं, बहुलक पद होता है, जो सबसे अधिक बार जो पद आया होता है वह बहुलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक क्या होगा, 24 होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46।
निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वही यहाँ पे भी आपको काम करना है। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 17 की है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। 40 छात्रों की आयु दी गई है, जैसे 10 वर्ष के 4 छात्र हैं, 12 वर्ष के 8 छात्र हैं, 14 वर्ष के 12 छात्र हैं, 16 वर्ष के 6 छात्र हैं, 18 वर्ष के 10 छात्र हैं। अब जब भी इस तरीके से माध्यिका निकालना होता है तो मैंने आपको बताया कि कॉलम के रूप में लिख लेना है। आयु ऊपर से नीचे लिख लीजिए, 10, 12, 14, 16, 18 दिया गया है तो इस तरीके से लिख लीजिए 10, 12, 14, 16, 18 ये लिख लिया। इसके बाद छात्रों की संख्या लिख लेना है। 10 वर्ष के कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं, 12 वर्ष के 8, 14 वर्ष के 12, 16 वर्ष के 6 छात्र हैं, 18 वर्ष के 10 छात्र हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लिखते हैं क्या, एक कॉलम में संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मतलब अब तक कितने छात्र आ चुके हैं, कितने संख्या यहाँ पे कितने आंकड़े हमारे पास ये आ चुके हैं, यह दिखाता है संचयी बारंबारता। अब देखिए सबसे पहले 10 वर्ष के आयु के 4 बच्चे हमारे पास आए, तो अभी तक कितने बच्चे हुए हैं, 4 बच्चे हुए, तो संचयी बारंबारता क्या हो गया, 4। अब देखिए इसके बाद 12 वर्ष के 8 बच्चे और आ रहे हैं, और पहले कितने थे, 4 बच्चे पहले आ चुके हैं 10 वर्ष के, तो 4 धन 8 कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे 12 बच्चे आ चुके हैं, अब 14 वर्ष के 12 बच्चे और आ रहे हैं, तो 12 पहले थे, 12 और आ गए, 12 में 12 जोड़ दीजिए 24 हो जाएगा। ठीक, तो अब 24 बच्चे आ चुके हैं, फिर 16 वर्ष के 6 बच्चे और आ गए, तो 24 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 30 बच्चे। अब 18 वर्ष के 10 बच्चे आ रहे हैं, तो 30 में 10 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 40। तो इस तरीके से 40 बच्चे कुल हमारे पास आ गए ये। ठीक, वही 40 बच्चे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, तो कुल 40 बच्चों का यहाँ पे हमने संचयी बारंबारता भी लिख लिया। अब इसके बाद देखिए 40 बच्चे हैं, यानी कि पदों की जो संख्या है वह 40 है, और 40 क्या है, सम है। ठीक, तो माध्यिका के फॉर्मूले में ये बहुत मायने रखता है कि संख्याएं सम है या विषम है, मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उनकी संख्या सम है या विषम। जैसे यहाँ पे 40 बच्चे दिए हैं, तो 40 बच्चे मतलब 40 सम संख्या है। यहीं पे अगर 41 बच्चे दिए होते तो 41 क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या है तो माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है, आपको पता है, और विषम है तो अलग लगता है। अब सम के केस में ये फॉर्मूला लगता है 1/2 n/2वां पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, यही जितने पद दिए होते हैं वही n का मान होता है। 40 बच्चे दिए गए हैं, n का मान 40, तो 1/2 40/2वां पद धन 40/2 धन 1वां पद, यानी कि ये हो जाएगा 40/2, यानी कि 20वें पद का मान धन 21वें पद का मान, और बाहर है 1/2 का गुणा। अब 20वां पद है कहाँ, ये आपको यही संचयी बारंबारता से पता चलेगा 20वां पद कहाँ है। अब देखिए यहाँ तक 4 बच्चे आ चुके थे, 4 पद आ चुके थे, यहाँ तक 12 पद, फिर 12 के बाद 13 से लेकर के 24 तक, 13 से लेकर के 24 तक सब किसके पद आए हैं, 12 बच्चे आए हैं 14 वर्ष के। ठीक है, तो ये सब 14 वर्ष के 12 बच्चे आए हैं 13 से लेकर के 24 तक। तो यानी कि जो 20वां और 21वां पद होगा वो भी इसी में आएगा। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20वां और 21वां पद किसका होगा, 14 का होगा। तो 20वें पद का मान और 21वें पद का मान 14 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 14 धन 14। अब गुणा हो जाएगा तो माध्यिका कितना आ जाएगा, 14। यही माध्यिका का मान आ जाएगा, ये 14 जो है वही माध्यिका हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु दी गई है
और इनकी माध्यिका आपको निकालना। ऐसे में जब आंकड़े इस तरीके से दिए रहते हैं, सारणीबद्ध नहीं रहते, तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, माध्यिका जब हमको निकालना होता है तो हम सबसे पहले आंकड़ों को एक क्रम में लगा लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। सबसे कम आयु जो है 23 वर्ष, फिर 25, फिर 30, फिर 32, फिर 42, फिर 47, फिर 57। ठीक, अब इसके बाद हमको माध्यिका निकालना है और कुल संख्या कितनी है, 7, यानी कि ये विषम संख्या है ऑड नंबर है। तो विषम में माध्यिका का जो सूत्र लगता है वह लगता है n/2 धन 1वें पद का मान। n का मान है 7, 7 धन 1/2 वें पद का मान, यानी कि चौथवें पद का मान हो जाएगा 8/2। तो चौथा पद यहाँ पे कौन सा है, पहला 23 है, फिर 25, फिर 30 और चौथा पद है 32। तो ये 32 जो हो जाएगा यही माध्यिका हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49। किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेमी में 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 8 बालिकाएं हैं, उनकी ऊंचाई दी गई है और इसकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका जब इस तरीके आंकड़े दिए हों तो क्या करना है, सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। सबसे छोटा जो बालिकाओं की ऊंचाई है वह 133 सेंटीमीटर, फिर 135, फिर 137, फिर 138, फिर 140, फिर 142, फिर 148, फिर 150। अब n की वैल्यू है 8, यानी कि सम इवन नंबर है, तो फॉर्मूला अलग लग जाता है माध्यिका का। वह हो जाता है 1/2 और पूरे में गुणा होता है n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1, इसी में 1 जुड़ेगा अलग से, वे पद का मान। ठीक, यही यहाँ पे लिखा है। देखिए अब यहाँ पे 1/2 का गुणा बाहर इन्होंने नहीं किया है, ये कर लीजिए, बाद में इन्होंने भले लिखा है। अब देखिए n का मान है 8, तो 8/2 यानी कि चौथवें पद का मान और 5वें पद का मान, और 1/2 का गुणा पूरा हो जाएगा तो बटे में पूरे के 2 आ जाएगा। अब चौथा पद क्या है, 138 है, और फिर 5वां पद है 140। इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद भाग कर देंगे तो 139 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से ये माध्यिका यहाँ पे आ जाएगा 8 बालिकाओं के ऊंचाइयों का। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। पद और बारंबारता दिया गया है, इससे माध्यिका ज्ञात करना है। तो ऐसे जब माध्यिका ज्ञात करना होता है तो हम लोग एक नई सारणी बनाते हैं जिसमें इन दोनों को तो इंक्लूड करते हैं, इन दोनों को ऊपर से नीचे करके लिख तो देते हैं और साथ ही साथ एक संचयी बारंबारता का भी कॉलम बनाते हैं। तो इस तरीके से जो पद दिए गए हैं उन पदों को इस तरीके से ऊपर से नीचे लिख देंगे, जो उनकी बारंबारताएं दी गई हैं उनके सामने इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 का 2 पद आए हैं तो उसकी संचयी बारंबारता, पहले 2 पद आ गए। अब इसके बाद देखिए 4 का 5 पद और आ रहे हैं, तो 2 पद पहले आए थे, अब इसी में 2 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। फिर इसके बाद देखिए अब 7 पद आ चुके थे, 4 पद और आ रहे हैं 6 के, तो हो जाएगा 11। फिर 11 पद आ चुके थे, 5 पद और आ रहे हैं तो ये 16 हो जाएगा। फिर 16 पद आ चुके थे, 3 पद और आ रहे हैं तो ये 19, टोटल 19 पद आ गए हैं। 19 पदों का यहाँ पे माध्यिका हमको निकालना है। n की जो वैल्यू है वह 19 है, जो कि एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो सूत्र क्या लगेगा, माध्यिका का सूत्र हो जाएगा n धन 1 यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत इन्होंने लिख दिया है, n/2 धन 1 किया है, जबकि ये ध्यान दीजिएगा n धन 1/2वां पद होता है। ठीक है, ये धन 1 यही अंश में ही होता है। ठीक, और ये वाला जो होता है जो इसमें लगता है इसमें अलग से होता है। ठीक है, जो सम वाले में सूत्र लगता है उसमें n/2 धन 1वां पद होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अंतर। अब n की वैल्यू है 19, 19 धन 1 यानी कि 20/2 यानी कि 10वां पद, और 10वां पद आ कहाँ रहा है ये कहाँ से पता चलेगा, संचयी बारंबारता से। यहाँ तक 2 पद, फिर
यहाँ तक आए हैं 7 पद, 7 के बाद 8वां, 9वां, 10वां और 11वां पद यहाँ पे आ रहा है। और ये किसके पद हैं? ये पद हैं 6 के। यहाँ पे आपको देखने से पता चलेगा ये पद हैं 6 के। तो यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगा? 10वें पद का मान जो हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 8वां, 9वां, 10वां और 11वां इन सभी पदों का मान 6 है। फिर इसके बाद 11वें के बाद देखिए 12वें से लेकर 16वें पद का मान 8 है। फिर 17 से 19 का मान 12 है। इस तरीके से तो यहाँ पे हमको किस पद का मान चाहिए? हमको 10वें पद का मान चाहिए जो कि है 6। अब इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 51 है। विद्यालय के बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं: 10, 12, 8, 9, 11, 18, 13, 15, 19, 22। मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक बास्केटबॉल टीम जो है वह 10 मैच खेली है, 10 मैच खेले हैं और उसमें उन्होंने जो अंक स्कोर किए हैं वह दिया गया है। तो इसका माध्यिका आपसे पूछ रहा है। अब इस तरीके से जब अंक दिए हैं तो माध्यिका निकालने के लिए पहले एक क्रम में हम लगा लेंगे। तो एक क्रम में लगाएंगे बढ़ते हुए। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22 ये हो गया। अब n की जो वैल्यू है वह 10 है। 10 आंकड़े दिए गए हैं, 10 संख्याएं दी गई हैं जो कि सम है। तो माध्यिका का फॉर्मूला सम वाला लगेगा, यानी कि 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान। तो n की वैल्यू 10 यानी कि 1/2 ब्रैकेट में 10/2 यानी कि 5वें पद का मान, और ये हो जाएगा 5 धन 1 6वें पद का मान। अब 5वां और 6वें पद का मान क्या है? ये देखिए 4 पद छोड़ के 5वां पद और 13 6वां पद। तो 12 धन 13 और 1/2 का गुणा है तो 25/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12.5, यानी कि यहाँ से माध्यिका कितनी आ गई? माध्यिका हमारी आ गई 12.5। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। माध्यिका के कई सारे प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। माध्यिका की अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है। माध्यिका का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सभी तरीके के माध्यिका के प्रश्न आप देख ले रहे हैं, चाहे वह आंकड़े दिए हों, उसमें आपका चाहे सम माध्यिका हो, चाहे सम आंकड़े दिए गए हों, चाहे विषम आंकड़े दिए गए हों, या फिर सारणी में आपको दिया गया हो सम या विषम। तो इस तरीके से अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी माध्यिका की हो जा रही है। ये आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 52 है। निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए हैं। अब 40 खिलाड़ी दिए हैं, इसका मतलब आप पहले समझ गए कि n क्या है? सम है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/2 n/2 वे पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान। ठीक, इतना तो आपके दिमाग में देखते ही आ जाना चाहिए। अब देखिए जूतों की नाप, 4 नंबर का जूता कितने खिलाड़ी पहनते हैं? 6 खिलाड़ी। 5 नंबर के जूते 5 खिलाड़ी। 6 नंबर का जूता 8 खिलाड़ी पहनते हैं। 7 नंबर का जूता 15 खिलाड़ी पहनते हैं और 8 नंबर का जूता जो है वह 6 खिलाड़ी पहनते हैं। तो पूछ रहा है कि माध्यिका क्या है, यह ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में जब बारंबारता दिया रहता है, बारंबारता बंटन दिया रहता है, तो हम पहले पदों का ऊपर नीचे पद लिख लेते हैं, मतलब जूतों की नाप लिख लेंगे, फिर उसकी बारंबारता लिख लेंगे, फिर संचयी बारंबारता लिख लेंगे। अब संचयी बारंबारता आप आसानी से लिख लोगे। 4 नंबर के 6 खिलाड़ी हैं, 4 नंबर पहनने वाले 6 खिलाड़ी हैं, तो सबसे पहले 6 ये लिखा जाएगा। फिर अब देखिए 5 नंबर पहनने वाले 5 खिलाड़ी और आ गए। पहले 6 खिलाड़ी आ चुके हैं, तो 5 धन 6 ये कितना हो जाएगा? 11। और फिर 11 धन 8, 8 खिलाड़ी आ रहे हैं। 19, 19 धन 15 34 हो जाएगा। और 34 धन 6 ये 40, टोटल 40 खिलाड़ी का यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे माध्यिका हमको निकालना होगा। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा? माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान। ठीक, और फिर n/2 धन 1वें पद का मान। अब 1/2 है और n की वैल्यू है 40, यानी कि 20वें पद का मान, और यहाँ पे 20 धन 1 यानी कि 21वें पद का मान। तो अब 20वें और 21वें पद का मान कितना है? देखिए यहाँ तक 19 पद आए हैं। 19 के बाद कौन सा? 20वां, 21वां, 22वां से लेकर के 34वें पद तक ये किसके 7 नंबर जूते पहनने वाले खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे दोनों 20 और 21
दोनों ही पद किसके हैं? 7 के हैं। 7 नंबर जूता पहनने वाले खिलाड़ियों के हैं, तो 7 धन 7 और ये हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। यानी कि माध्यिका कितना आ जाएगा? यहाँ पे माध्यिका का जो मान आ जाएगा वह 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बस समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि उस पद का मान हम कैसे निकाल रहे हैं। 20वें और 21वें पद का मान कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ तक 6 पद आए थे, उसके बाद 11 पद आए हैं, फिर 19 पद आए हैं यहाँ पे, फिर 19 के बाद जो 20वां 21वां पद आया है, ठीक है, उसके बाद जो 15 पद आए हैं वह सब 7 के आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे माध्यिका 21वें और 22वें पद का जो मान हो जाएगा 20वें और 21वें पद का वह 7 हो जाएगा। ठीक, तो माध्यिका यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से माध्यिका वाले प्रश्न यहाँ पे जो दिए गए थे सभी को हल कर दिया होगा। अब यहाँ तक जितने भी प्रश्न थे, उम्मीद है कि यहाँ पे आपने सभी प्रश्नों को समझ लिया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी प्रश्न संख्या 52 तक। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, सभी मित्रों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि सभी लोग इसको देख पाएं, सभी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब इसके साथ साथ आपको सभी विषय पढ़ने हैं, सभी विषयों की जो लिंक है आपको वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के पढ़िए और कभी भी कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, हमारे द्वारा दिए जा रहे सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको सभी विषय बिना डिस्टरबेंस के पढ़ने को मिल जाएंगे। PDF मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए पढ़ने के लिए 4th सेमेस्टर सब मिल जाएगा, सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जरूर ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।